हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की हम तैयारी कर रहे हैं और आपके जो एग्जाम्स हैं वो 18, 19 और 20 को फिक्स है। तो हमने सोचा क्यों ना एक रीजनिंग की क्लास भी हो जाए। बाकी सब सब्जेक्ट्स में आपका बढ़िया चल रहा है, एक रीजनिंग की क्लास कर लेते हैं जिसका नाम आज हम टॉपिक को देंगे कोडिंग डिकोडिंग। आज हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, देखेंगे कि क्या क्या लॉजिक्स यहाँ पर लग सकते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके टीयर 2 में मिल सकते हैं आपको, या क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से आपको वहां पर मिल सकते हैं। ये को सीधा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख रहे हो, तो इफ डेविल इज कोडेड एज दिस। अब देखो, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग को करोगे ना, सिंपल सा एक ही रूल यूज करना जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां पर प्लेस वैल्यूज के साथ गेम खेलना। अगर आपको सबकी प्लेस वैल्यूज पता है, आप बहुत ही इजीली आंसर को निकाल सकते हो, राइट। प्लेस वैल्यूज में +1, -1, +2, -2 ये सब चलता रहता है, या फिर ऑपोजिट्स चलते रहते हैं। ये बात का ध्यान रखना है आपने बस, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर जब क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन को मत लिखना वहां पे कभी भी कि आप क्वेश्चन लिख रहे हो कि डेविल लिखा है, पहले आप डेविल लिख रहे हो एंड देन आप ABSFI लिख रहे हो। ऐसा मत करना। आप डायरेक्टली क्या करना, 4, 5, 22, 9, 12 आप डायरेक्टली वैल्यूज लिखो। अब इसके जो आंसर है वो ये है 1, 2, 19, 6 एंड देन 9। वैल्यूज लिखने के बाद आपको एग्जैक्टली दिख रही है यहां पर चीजें कि ये -3, ये -3, ये -3, ये -3, ये -3। जरूरी नहीं है कि सिंपल सीधा आए, बट -3 आपको मिल गया। आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसमें -3 कर दोगे। अब इसकी वैल्यूज लिखोगे आप 15, 20, 8, 5 और ये 18। यहां से -3 करोगे 12 मतलब L, यहां से -3 करोगे मतलब 17, 17 का मतलब Q, यहां से करोगे E, यहां से करोगे B और यहां से करोगे O आ जाएगा, राइट। LBEQO, राइट। या हमने कुछ गलती की है यहाँ पे, एक मिनट रुको। यहां पर अगर हम करें 15, 15 से अगर हम -3 करें तो 12 आएगा, L आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर हम 20 में से -3 करते हैं तो 17 आएगा, Q आ जाएगा। H में से अगर -3 करते हैं E आ जाएगा, यहां पर B आ जाएगा और यहां पर O आ जाएगा, ठीक है। पहले भी ठीक था। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज लिखो और वैल्यूज से आप आंसर की तरफ आओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम काम करना है आपने हर क्वेश्चन के साथ, सीधी वैल्यूज लिखनी है। तो 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18। आई की वैल्यू हमें पता है 9, V 22, S 19, X 24, 26, 22 एंड देन 7। तो देखो सिंपल, आपको सीधा सीधा देख रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, नहीं है कुछ, ठीक है। ना प्लस है ना माइनस है। तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या बताया था, ऑपोजिट्स। तो अगर आपको एक चीज याद हो कि ऑपोजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उसका जो सम है वो 27 आता है, राइट। देखो 20 और 7, 27, तो मतलब यहां से वैल्यू यहां लिखी गई है। 5 और 22 मतलब यहां की वैल्यू यहां, तो मतलब ऑपोजिट लिखा है और डायगनली लिखा है या रिवर्स में अपोजिट लिखा है। तो हमें ये चीज मिल गई कि रिवर्स में अपोजिट लिखा है, हमें क्राउड का आंसर निकालना है। तो डी का ऑपोजिट W, W का ऑपोजिट D, O का ऑपोजिट L, R का ऑपोजिट I और C का ऑपोजिट X। तो WDLIX। WDLIX ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब उस तरीके के क्वेश्चन तो हमारी समझ में आ गए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कोडेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि यहां पर W का कोड जो होगा वो 1 होगा। जैसे वाटर का कोड हमें गिवन है 1 2 3 4 6, तो उसमें W का कोड 1 हो जाएगा, A का कोड 2 हो जाएगा, T का कोड 3, E का कोड 4 और R का कोड 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेम इस वर्ड के साथ होगा इसकी कोडिंग, मतलब जो पहला लेटर है उसका आंसर पहले वाला, दूसरे लेटर का दूसरा, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो देन हाउ मास्टर इज कोडेड। तो मास्टर को कैसे कोड करेंगे, तो हम मास्टर ढूंढने के लिए M चाहिए, M इसमें है, इसमें लास्ट सबसे 7। A यहां पर हमें मिला सेकंड तो 2, S इसमें था पहला 5, T और E एक साथ हैं 3 और 4, राइट। एंड द लास्ट लेटर इज R, सो R इज 6, तो 7 2 5 3 4 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पर कोड हम कैसे कर सकते हैं। अगेन कुछ कोड आया है तो इसका मतलब वैल्यूज के साथ गेम खेलना है। 7, 5, 15, 13, 5,
20, 18 एंड देन 25। इसके आप वैल्यूज को लिखोगे तो 22, 20, 16, 14, 7, राइट, 7 हो गई। और यहां पर v मतलब 22, 19 और ये 26। तो अब यहां पे आपने वैल्यूज लिख ली हैं। अब वैल्यूज के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी, +1, जो मुझे दिख रहा है यहां पर +1, यहां पर +1 और यहां पर +1। अब ये +1 तो ठीक है, बट यहां पे +1 नहीं हो रहा है कहीं भी, राइट। अगर +1 नहीं हो रहा है तो कुछ और लॉजिक चल रहा हो, क्या पता, क्योंकि ये वाला +1 तो ठीक है, हो सकता है यहाँ की चीज यहाँ हो, यहाँ की चीज हो, डायगनली हो, रिवर्स में हो, ऑल्टरनेट पे लिखी हो, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर हम यहां पर एक और चीज देखें तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 7 है और ये 20 है। अभी हमने समझा था कि ऑपोजिट्स का सम 27 होता है, तो इसका 27 हो रहा है, इसका और इसका मिला के 27 हो रहा है। इसका मतलब ऐसे करके कुछ ऑपोजिट लग रहे हैं। इसका 22 और 5 का हो गया 27, तो ये भी ऑपोजिट है, राइट। तो पहले दो को ऑपोजिट लिखा है, फिर दो में +1 किया है, फिर दो ऑपोजिट, फिर +1, फिर ऑपोजिट, फिर +1, ऐसे करके अगर ये सीरीज चलाएंगे तो हम आगे तक चली जाएगी, ठीक है। तो आगे अगर हम इसके बाद कोई और हमारे पास वर्ड्स होते, लेटर्स होते, तो उसमें हम +1 रखते, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, मोशन। अब मोशन के शुरू के दो में मैं क्या करूंगा, डायगनली अपोजिट कर दूंगा इनकी आपस में क्रॉस, राइट। सो O का ऑपोजिट L और M का ऑपोजिट होता है N। अगले दो में +1 करना है, तो T के बाद U, I के बाद J, राइट। अब अगले दो में फिर से ऑपोजिट करना है, तो N का ऑपोजिट M और O का ऑपोजिट L, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, LNUJML। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आपके सामने वहां पर कोड्स हो सकते हैं, या फिर लॉजिक्स आपको कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो लॉजिक थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर इसमें क्या लॉजिक है, यहां पर चलो यहीं पे वैल्यूज को लिख लेते हैं, 20, 8, 5, 18, 13, 5 सॉरी 1 और ये 12, राइट। के 11, 26, 12, 19, 4, 7 और ये फिर से 19। तो एक चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि ये 20 है, ये 19 है, ये 8 है, ये 7 है, 5, 4, 18 से 19 हुआ है, बस ये 18 से 19 हुआ है, बाकी सब में -1 -1 -1 चल रहा है, राइट। सो देखो क्या हो रहा है कि यहां पर अगर हम चेक करें, ये 18 जो है R है। अब R जो है वो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में क्या किया गया है, +1 किया गया है, बाकी रेस्ट में क्या किया गया है, -1 किया है। तो इसका मतलब सिर्फ मिड टर्म में +1 होगा, बाकी सब में हम -1 -1 का लॉजिक लगाएंगे। तो यहां पर मिड टर्म ढूंढ लेते हैं हम सबसे पहले, 2 2 3 3 4 4, तो R ही है यहां पर भी, तो इसका मतलब S तो बीचों बीच आने वाला है, राइट। अब -1 अगर देखो 12 से 11 है, तो मतलब पीछे से -1 -1 चल रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर y है तो y की वैल्यू 25, तो स्टार्टिंग हो जाएगी x से, राइट। h 8 है, 7 पे हमारा g आता है, राइट। p 16 से हम 15 पे जाएंगे तो o आ जाएगा। a हमारा 1, तो 1 से अगर हम -1 पे जाएंगे तो z आ जाएगा, राइट। पहला पोर्शन खत्म होता है। अब यहाँ g है, g से अगर मैं -1 करता हूं तो 7 -1 6, तो 6 पे हमारा होता है f। O से 15 -1 14, 14 पे हमारा होता है N। E -1 मतलब 5 -1 4, 4 इज इक्वल टू D। एंड अगेन G -1 मतलब 7 -1 इज इक्वल टू 6। तो X G O Z S F N D F ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से भी आपको मिल सकते हैं कि मिड टर्म में आपको +1 करना था, बाकी सब में -1 -1 आपका चल रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि a इज इक्वल टू 1 है अगर, तो बैट इज इक्वल टू 23 आपको गिवन है। अब देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, तो आपको करना क्या है कि इसकी प्लेस वैल्यू से आप ये देखो कि a को 1 से 1 कैसे बना सकते हैं। अब a को 1 से 1 ऐसे बना सकते हैं, या तो सेम ही रह रहा हो या मल्टीप्लाई बाय 1, तो बात सेम ही रहनी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे आए तो 2 1 एंड देन 20, तो इन तीनों को मिला के 23 कैसे बन सकता है कि अगर हम इन सबका एडिशन कर दे तो 23 हो जाए। तो सिंपल एक ही रूल यहां पर मिल रहा है कि एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स, राइट। सो यहां पे हमें पूछा गया है हैवी के लिए। अब हैवी के लिए पूछा गया है तो 8 + 5 + 1 + 22 + 25, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे।
तो यहां से ये 30, ये 30, 60 और प्लस 1 61, ठीक है। 22 और 8 30, 5 और 25 30, 30 और 30 60 और प्लस 1 61। तो 61 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो 61 पे आंसर कर देते, नहीं तो नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर कुछ ऐसा आया जो ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए मैं नन ऑफ दिस के साथ चला जाऊं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अब इसको आप कह सकते हो कोडिंग बिल्कुल डायरेक्टली हो रही है, या फिर कुछ भी आप कह सकते हो। जैसे अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि अल्फाबेटिकल सीरीज एंड देयर कोड्स आर गिवन, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ एंट्रेंस। आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि इनका ये डायरेक्ट कोड है, ये एक दूसरे के लिए डायरेक्टली कोडेड है। अगर जो भी लेटर या उसके नीचे कोड लिखा है वो उसका ही कोड। बोल रहे कि एंट्रेंस का कोड क्या होगा, तो एंट्रेंस का कोड वाई से शुरू होगा तो वाई। एन का कोड क्या होगा मेरे पास, हैशटैग वाई हैशटैग, ठीक है। टी का कोड क्या होगा मेरे पास, डॉलर, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन खत्म, अभी 3 ऑप्शन बचते हैं मेरे पास, ठीक है। ई एंड टी तक पहुंच गया। आर के पास चलते हैं, आर का वी है। अब डॉलर के बाद वी है किसी में, इसमें तो डॉलर के बाद वी नहीं है, तो ये भी खत्म, 2 बचते हैं, डॉलर के बाद वी। आर हो गया। ए का है मेरे पास परसेंटेज, क्या परसेंटेज है वी के बाद किसी में, यस इस वाले में है, तो यही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन है वहां पर तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा आगे तक, ठीक है। तो वी परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का मतलब यहाँ पर मेरा कहाँ तक हो गया, ए तक। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एन का हैशटैग है, वी के बाद परसेंटेज हैशटैग है। हैशटैग के बाद देखो सी का कोड क्या है, एंड है, हैंड है, बिल्कुल है। ई का कोड क्या है मेरे पास, वाई, तो वाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ डायरेक्टली चेक कर सकता हूं कि क्या एज इट इज है। अगर जहां पे ब्रेक होगी सीरीज तो नन ऑफ दिस की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 725 कोडेड एज देयर आर ट्रीज, and 273 is coded as trees are big, and 426 is coded as all are green, right? So इसमें क्या है कि हर लेटर का या हर वर्ड का हमारे पास कोड सामने है, बट ये नहीं पता कि पहला जो कोड है वो पहले वर्ड के लिए है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देयर आर ट्रीज आर, तो आर और ट्रीज दोनों कॉमन है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ इन दोनों के लिए कुछ कॉमन होगा, तो 2 और 7 कॉमन आते हैं। इट मीन्स कि जो देयर का कोड है वो 5 है और जो बिग का कोड है वो 3 है। देयर का कोड 5 हो जाएगा और बिग का कोड 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 7 तो आर और ट्रीज के लिए है। अब यहां पे चलते हैं तो ऑल आर ग्रीन लिखा है, तो आर यहां पर भी है, तो आर का कोड सिंपल क्या मिल गया मुझे, 2 मिल गया। अगर आर का कोड 2 है, आर का कोड अगर 2 है तो ट्रीज का कोड क्या हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे यहां पर कोड्स को भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अब बचता क्या है, 4 और 6 बचता है। अब 4 और 6 ऑल का भी और ग्रीन का भी, तो किसी का भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 जो है वो ऑल का कोड होगा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी कोड किसी का भी हो सकता है, तो 100% हम नहीं बता सकते। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज का कोड है 7, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर है इफ लेटर इज कोडेड एज दिस। देखो कभी भी ऐसा आए क्वेश्चन आपके पास कि लेटर्स जो हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो आपके पास 5-6 हैं और जो आंसर है वो 2 में है, तो सिंपल सा एक ही रूल है, सम कर देना। एडिशन ऑफ लेटर्स या लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उसका सम कर देना है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज। या फिर एक और चीज हो सकती है, अगर आप मेंस में जा रहे हो तो प्लेस वैल्यूज मतलब, या फिर लेटर की अपोजिट की प्लेस वैल्यू का भी सम वहां पर हो सकता है। तो यहां पर एक चीज देखते हैं कि यहां पर प्लेस वैल्यू का सम है या ऑपोजिट है। तो 12 + 5 20, 20 5 18। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने प्लेस वैल्यू का ही सम करके देखना है, उसके बाद कोई और स्टेप पे आप जाओगे। तो 12 और 5 17, 17 और 40 57 और 5 62 और 62 और 18 80। अब ये 80 आया, लेकिन यहां पर 6 है, तो मतलब आसपास तो हूं मैं। तो और क्या हो सकता है कि इन सब का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, या माइनस नंबर ऑफ लेटर्स भी यहां पर हो सकता है। नंबर ऑफ लेटर्स ही नहीं हो सकता है सिर्फ कॉन्सोनेंट प्लस करे, हो सकता है सिर्फ वॉवल प्लस करे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे 6 तक पहुंचना है, तो 6 के लिए मुझे दिख रहा है कि 3 और 3 6, तो नंबर ऑफ लेटर्स यहां पर प्लस किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बिटर का कोड ढूंढते हैं। तो B2 9 20 और 20 40 डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 18 कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 11 51 56 और 18 74, और ये कितने हैं 6, तो 74 और 6 80 होता है। तो मेरा आंसर हो गया 80।
तो इन चीजों को याद रखना कि ऐसे टाइम पर हमें कौन से लॉजिक्स पे डायरेक्टली जंप करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते और 10th देखते हैं। 10th में क्या लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया कि हमें देखना है कि ये 1 से 2 बन कैसे सकता है। 1 से 2 बनने के दो तरीके, या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं या फिर प्लस 1 कर दूं। प्लेस वैल्यू में या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं या फिर प्लेस वैल्यू में मैं प्लस 1 कर दूं, तो मैं 2 तक पहुंच सकता हूं। आगे मुझे एक और गिवन है, बैट इज इक्वल टू 26, वहां पर बैट इज इक्वल टू 23 था। 2, 1 और 20, अगर इन सबका सम कर दे तो ये 23 बनता है। और 23 में मैं क्या प्लस कर दूं, नंबर ऑफ लेटर्स अगर मैं प्लस कर दूं तो मैं 26 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे पास, 3 है। तो नंबर ऑफ लेटर्स प्लस नंबर ऑफ लेटर्स की जो प्लेस वैल्यूज है उन सबका दोनों का एडिशन, और मेरे पास रिजल्ट निकल जाएगा। तो मुझे बोला गया है व्हाट इज द कोड ऑफ बेयर। तो बेयर के लिए चलते हैं, 2, 1, 18 और यहां पर 5, 2 और 3, 2 और 1 3, 21 और 5 26। 26 तो ये हो गया, नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं तो प्लस में क्या कर दूंगा 4, और यहां पर आ जाएगा 30। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आज की क्लास थी। कोडिंग डिकोडिंग में कैसे कैसे आपके कोड्स लग सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इजी कैसे करना है वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CGL Tier 2। थैंक यू।